ये भी हम आपको बताएं कि अब आ गया है बड़ा बयान और फाइनली जिसका हम इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान के जवाबी हमले में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचने का एतराफ कर लिया है और यह एतराफ किया गया है भारतीय फौज की जानिब से। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट में फौजी तंसीबात को पहुंचा है नुकसान। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। ये तर्जुमान जो भारतीय फौज हैं उन्होंने ये बात बताई और सबसे अहम बात और वो ये कि भारत तनाव नहीं चाहता है। कैन वी डिक्लेयर अ विक्ट्री? यस वी कैन। तर्जुमान भारतीय फौज सोफिया कुरैशी कहती हैं कि भारत अब तनाव नहीं चाहता है और उन्होंने एतराफ भी किया है कि पाकिस्तान के जवाबी हमले में तंसीबात को पहुंचा है ठीक नुकसान। जो नाम लिए उन्होंने आपको बताया, उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है और पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है। और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट अब तक की वो ये कि तर्जुमान भारतीय फौज सोफिया कुरैशी ने साफ कह दिया है, भारत तनाव नहीं चाहता। और बिल्कुल इसमें उन्होंने यह भी वाजे किया कि जो हमले हुए हैं, पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है वो सिर्फ फौजी तंसीबात को ही, किसी सिविलियन का जिक्र नहीं किया गया। ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक और जीत है। भारत तनाव नहीं चाहता। तर्जुमान भारतीय फौज सोफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान ने जो जवाबी हमले किए उसमें फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ किया। तर्जुमान भारतीय फौज उधमपुर, आदमपुर और पठानकोट में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने का एतराफ़ भी करती रही। सलमान अवाद से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा क्या कहा मजीद तर्जुमान भारतीय फौज ने? ये वही खातून है जो चंद दिन पहले किस तरह से बढ़ बढ़ के चढ़ चढ़ के पाकिस्तान के ऊपर हमले की, ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर रही थी, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की बातें कर रही थी। और आज इन्होंने खुद एतराफ़ किया है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित होता है कि नंबर 1 तो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है। और अब भारतीय फौजी तर्जुमान जो हैं उन्होंने भी एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स जो हैं वो निशाना बने हैं। और पाकिस्तान ने अलल ऐलान नाम ले लेकर उन मकामात को निशाना बनाया, उन मकामात की बात की है। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान की पता है कि हमने भारत की तरह शहरी आबादी को, मसाजिद को या इंडिया के केस के अंदर मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, इबादत गाहों को निशाना नहीं बनाया, बच्चों को खेलते हुए निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को जो है वो निशाना बनाया है। और अब आप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान की कार्रवाई के जो भरपूर असरात हैं पूरी दुनिया के सामने आए हैं। और अब इंडियन तर्जुमान ने ये कहा है कि वो तनाव नहीं चाहते। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान ने उनको बहुत ज्यादा हार्ड अंदाज के अंदर हिट किया है और उनको तकलीफ महसूस हो रही है पाकिस्तान के इस हमले की, पाकिस्तान की इस कार्रवाई की। यही वजह है कि उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है। नंबर 1 तो अपने जो नुकसानात हैं उनके एतराफ़ की बात उन्होंने की है, एतराफ़ किया है कि कहाँ कहाँ मिलिट्री टारगेट्स पाकिस्तान ने हिट किए हैं। और उसके बाद उनका ये कहना कि भारत तनाव नहीं चाहता, एक मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की जानिब से इस किस्म की सूरत हाल के अंदर, जबकि दोनों ममालिक ऑलमोस्ट एक जंग की कैफियत के अंदर मौजूद हैं, दोनों जानिब से हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर किस्म की कार्रवाई की जा रही है ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान। तो अब भारत का ये कहना, भारत के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन का ये कहना यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक फतह का ऐलान है, भारत की तरफ से उसकी शिकस्त का इतराफ़ है कि वो कह रहे हैं कि अब हमें तनाव नहीं चाहिए। जी। और सलमान, अब जरा अहाता कीजिए कि क्या कुछ हो चुका है। हम तो लगातार बता ही रहे हैं, इस वक्त चेक पोस्ट जो हैं गालिबन उनकी भी हम फुटेज चला रहे हैं जो कि तबाह हुई हैं। तो अहाता कीजिए, अब तक क्या कुछ हम नुकसान कर चुके हैं भारत का, जिसकी वजह से वो ये कहने पे अब मजबूर हो गए हमको हाफिज जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें 2 लेटेस्ट अपडेट्स मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले मैं वो शेयर कर दूं, मनकोट है मकसूदा कश्मीर के अंदर, जहां पर इंडियन आर्मी की ऑक्यूपाइड आर्मी की आर्टिलरी की जो पोजीशंस हैं उनको तबाह किया गया है। उसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल भरपूर अंदाज में भारत की काबिज फौज को जवाब दिया जा रहा है। और कई चौकियां जो है वो तबाह कर दी गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की जानिब से रेता वाली पोस्ता और जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स को, काफिर मेरी कॉम्प्लेक्स को, शाहपुर 3 कॉम्प्लेक्स को, गदर टॉप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। फौज पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने वाज़े कर दिया, बता दिया, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जवाबी कार्रवाई की है, हमने अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। उन्होंने ये भी बताया कि हमने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया।
उन मिलिट्री बेसिस को, उन फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमले किए गए थे। उन तमाम तरह तनसीबात को पाकिस्तान ने उड़ा कर रख दिया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने BBC को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान हमने किसी सिविलियन को, किसी निहत्ते मासूम शहरी को निशाना नहीं बनाया। हमने सिर्फ भारत की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। और आपको बताएं, पाक फजाइया के JF-17 थंडर ने तारीखी कारनामा दिखाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। Surely Allah loves those who fight in His way in ranks as if they were a firm and compact wall. नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। और फतह का वक्त आ चुका है। पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर का तारीखी कारनामा। JF-17 थंडर ने क्या भारतीय एस-400 का शिकार किया है। पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक CM मिसाइल से भारत का गुरूर खाक कर दिया है। बात करेंगे सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, ये वो तैयारे हैं जब उड़े नहीं थे तो इनको गिरा रहा था वहां का मीडिया, अब ये उड़े हैं तो इन्होंने धाक बिठाई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे ने अपने हाइपरसोनिक वेपन की मदद से एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया है, जो कि यकीनी तौर पर जो जंगी तारीख है उसमें याद रखा जाएगा। ये एक हिस्टोरिक फर्स्ट है। और अब आपको मैं मजीद तफसील बताऊं एक्सक्लूसिवली कि पाकिस्तान ने, जैसे कि हम बात करें कि JF-17 पर नस्ब हाइपरसोनिक वेपन की मदद से भारत के S-400 का शिकार किया है, तो उस हाइपरसोनिक वेपन की कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर कर दूं। ये बुनियादी तौर पर CM-400 मिसाइल है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये अपने हदफ को इंतहाई प्रिसाइजली निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल लॉन्च किया जाता है हाई आल्टीट्यूड्स के साथ और ये एक बुनियादी तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है शिप किलर के लिए, वॉरशिप्स को भी तबाह करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी की मदद से पाकिस्तान ने, इस हाइपरसोनिक वेपन की मदद से पाकिस्तान ने हिट किया है अपने टारगेट को, जो कि था S-400 मिसाइल, और एक बहुत ही जबरदस्त अंदाज के अंदर हिट किया है। और ऐसा हिट किया है कि आप यकीन करें कि भारत जो है आने वाले कई बरसों तक अपने जख्म चाटता रहेगा। पाकिस्तान की JF-17 थंडर ने भारत का असल में गुरूर जो है वो खाक में मिलाया है। और ये SM-400 मिसाइल जो है ये हाइपरसोनिक रफ्तार से, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अपने हदफ को खाक में मिलाता है, ये सॉलिड फ्यूल से चलने वाला मिसाइल है। और ये फायर एंड फॉरगेट की एबिलिटी इसके पास मौजूद है, यानी पायलट का काम इसको सिर्फ और सिर्फ फायर करना है और उसके बाद ये मिसाइल अपने बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम से, अपने बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी से अपने हदफ तक खुद ब खुद पहुंचता है। और जिस रफ्तार से पहुंचता है वो रफ्तार दुश्मन की सोच से बहुत आगे की रफ्तार है, वो है हाइपरसोनिक रफ्तार, यानी कम से कम मार्क 5 की स्पीड के साथ ये मिसाइल जो है वो ट्रेवल करता है और अपने टारगेट को तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर तक के रेडियस के अंदर ठीक प्रिसाइजली निशाना बना सकता है। और आज उसकी निशाना बनाने की जो सलाहियत है वो आपने अमली तौर पर मुजाहिरा कर ली, देख ली कि किस तरह से पाकिस्तान के JF-17 पर नस्ब हाइपरसोनिक वेपन यानी कि CM-400 मिसाइल ने भारत के S-400 का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत के $1.5 अरब जो है वो इस एक हमले में, एक मिसाइल ने फूंक कर रखती हैं। जी, पहले $1 बिलियन अबव और फिर इसके बाद दोबारा से $1.5 अरब का नुकसान हुआ है। यानी कहा जा सकता है सलमान कि माशी तौर पे भी हिट किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से भारतीय सेना को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल के दौर के अंदर जंग जो है वो बिल्कुल भी सस्ती जंग नहीं है। जंग तो कभी भी सस्ती नहीं हुई, लेकिन अब तो अरबों डॉलर्स की बात होती है। आप देखें कि पहले ही दिन जब भारत ने कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जवाबी कार्रवाई में नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव मोड के अंदर ही उनके 5 तैयारे मार गिराए, उसमें 2 ड्रोन्स भी शामिल थे। उस हमले के अंदर ही भारत को तकरीबन $950 मिलियन का नुकसान हुआ, तकरीबन $1 अरब का नुकसान हुआ। उसके बाद UAVs की जो ड्रोन्स हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन है, उसकी एक लंबी लाइन है, 77 तक जो है ड्रोन्स वो तबाह किए गए। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आज के हमले की एक टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, एक हदफ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि $1.5 बिलियन का लेटेस्ट S-400 मिसाइल है। और ये वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके ऊपर भारत को बहुत गुरूर था, जिसके ऊपर भारत ने बहुत ज्यादा ज़ौक और शौक से इसको अपनी एयर डिफेंस के अंदर शामिल किया था। और आप देखिए कि पाकिस्तान ने किस तरह से उसका गुरूर जो है वो खाक में मिला दिया और मिसाइल से भारत का गुरूर खाक में मिलाया।
और साथ ही बता दें कि सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई पर गुफ्तगू की गई है। सदर और वज़ीर आज़म का मुल्क की दिफा को हर सूरत यकीनी बनाने के अज़म का इजहार। रिटेलिएट कर दिया गया है बाकायदा तौर पर, दुनिया ने देख लिया है। कहा था कि गूंज दुनिया देखेगी, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करेगा, और वो हुआ भी है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि दो बड़ों की यहाँ मुलाकात हुई है। इसी सारे तनाजुर में गुफ्तगू की गई है, बातचीत की गई है। मुल्क की दिफा को किस तरह से मजीद आगे बढ़ाना है, बेहतर बनाना है। सदर कॉर्पोरेशन बुनियाद मरसूस, इसके साथ साथ इसके हासिल करदा वो आदाब क्या थे उससे आगाह किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। मुल्क के दो बड़ों की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से मुल्क की दिफा को हर सूरत यकीनी बनाने का अज़म एक बार फिर से दोहरा दिया गया है। बिल्कुल, सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। पाकिस्तान ने जो मौसर जवाबी कार्रवाई की है उस पर गुफ्तगू की गई है। ज़राए बता रहे हैं कि सदर वज़ीर आज़म का मुल्क की दिफा को हर सूरत यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते किए थे और उन्हें एतमाद में लिया था, उन्हें आगाह किया था पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई के हवाले से। अब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाम को कौम से अहम खिताब भी करेंगे। फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। फहद, मुलाकात का अहवाल बताइए सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान। जी देखिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में मुलाकात की और पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बनियान मनसूस की सूरत में भारत को दिए जाने वाले मौसर जवाब से आगाह किया। इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वज़ीर कानून भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने भारतीय बिला इश्तियाल जारियत और मिसाइल हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क की मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली पेशा वाराना महारत और बहादुरी को सराहा और कहा कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार और अमन पसंद कौम की हैसियत से भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में काफी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जारियत की वजह से पाकिस्तान के पास अपनी खुदमुख्तारी के दिफा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन जवाब देने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। इस अहम मुलाकात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर मुल्की सियासी क़यादत से भी राब्ते किए और इस ऑपरेशन में हासिल होने वाले आदाब के बारे में कौमी सियासी क़यादत को भी आगाह किया। जी ठीक है, फहद चौधरी हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बड़ी अहम मुलाकात हुई है और ये बताया जा रहा है कि शाम को ये भी तवक्को है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम से खिताब भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारत की मुतादिद पोस्टें तबाह हो गई हैं। रब्दावाली पोस्ट, जजीरा पोस्ट, कॉम्प्लेक्स, काफर मेहदी और दीगर पोस्टें शामिल हैं। अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं और पुरअज़्म है। नारे तकबीर के नारों से फजा गूंज उठी है। ये वो मनाजिर हैं जब भारतीय पोस्ट को तबाह किया गया। इस पोस्ट के जरिए पाकिस्तान में हमले करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान ने इस पोस्ट को तबाह कर दिया है। बहादुर अफवाज ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। जवाबी कार्रवाई के मनाजिर वीडियो में देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारत की मुताबिक पोस्टों को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। बिल्कुल, ये आपको बता दें कि अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद और पुरअज़्म है। नारे तकबीर के नारों से फिजा गूंज उठी है। जज्बा शहादत से सरशार अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को भरपूर जवाब सामने आ रहा है। एक के बाद एक निशाना तबाह किया जा रहा है। बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश कराया है। जवाबी कार्रवाई के मनाजिर वीडियो में भी देखे जा सकते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब इसी मामले पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अपने पैनल की जानिब बढ़ेंगे। मुस्तकिल तौर पर हम अपने नाज़रीन को आगाह रखे हुए हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, सुबह से बल्कि रात से देखा कि एक बार फिर से भारत की जानिब से वही किया गया जिससे उसको बाज रहने की तलकीन की जा रही थी। उसको अंदाजा नहीं था शायद कि जवाब इतना सख्त होगा कि फिर चीखें यहां तक आएंगी, दुनिया भर में सुनाई देंगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखें जी, ये 2-3 दिन से हम देख रहे हैं जिस तरह की एक पागलपन चल रहा है भारत की तरफ से। तो हम शायद इस उम्मीद में थे कि हम एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, जो हमने पहले पुलवामा में भी किया, अभी भी हमने किया, और हम समझ रहे थे कि शायद ये थोड़ा सा एक रैशनल प्लेट के तौर पे या एक प्रैग्मेटिज्म के दायरे में रहते हुए ये अपनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल एक भयानक हद तक बढ़ चुके हैं। और आखिरी जो इन्होंने अभी वार किया ये रात के वक्त, हमेशा रात के अंधेरे में ही करते हैं, तो इन्होंने हमारी बेसिस को टारगेट किया है।
अभी बेसिस को टारगेट करना बड़ी सेंसिटिव चीज है। ऐलान वो अल्लाह का जारी। बहुत शुक्र है और करम है कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने काम किया और कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई जानी नुकसान हुआ, ना कोई माली नुकसान हुआ। लेकिन इनका जो ये एक जेस्चर है और ये जो सिंबॉलिक चीज है कि उन्होंने हमारे बेसिस जिनको हाई वैल्यू टारगेट समझा जाता है, और इसमें हमारे एसेट्स भी होते हैं और हमारे पर्सनल्स भी होते हैं जिनको हम समझते हैं कि टारगेट करना एक बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। और ये जंग से भी 2-3 स्टेप्स आगे वाले इकदाम है जो कोई मुल्क लेता है। तो ये मतलब इन्होंने इधर दागे हैं मिसाइल हमारी सेंट्रल बेसिस पे भी और कुछ नॉर्थ की बेसिस पे भी, और जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने फिर फाइनल ये तहिया किया कि ये तो इस तरह से रुकने वाले नहीं है, ये पागलपन खत्म होने वाला नहीं है, और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना इनके लिए एक अपीसमेंट है जो कि काउंटर प्रोडक्टिव होती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। तो हमारी तरफ से जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एग्रेसिव तरीके से हम लोगों ने उनकी टारगेटिंग की है। एयरफोर्स के जहाज़ों ने भी, मिसाइल्स ने भी, ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम ने भी, आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने भी, और बाकी जो हमारे क्रूज मिसाइल्स हैं और सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनको इनकी बेसिस के ऊपर इनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन पे दागा गया है। और सबसे बढ़ के ये कि हमने CN-400 जो कि एक बहुत केपेबल हमारा मिसाइल है JF-17 पे, और उसकी रेंजेस बहुत अच्छी हैं और बड़ा एक केपेबल और एक्यूरेट मिसाइल है, उसने जाके इनके S-400 को हिट किए। अब ये S-400 को हिट करना इतना ही सिंबॉलिक है कि मैं कहूंगा एक स्टेप आगे है जो हमने राफेल गिराए। ये इनका एक बैकबोन समझी जाती थी इनके एयर डिफेंस सिस्टम की, और इसकी भी वैल्यू ऐसी ही थी जैसे कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है एयर डिफेंस के लिए। जिस तरह इनकी एयर सुपीरियोरिटी के लिए या एयर कॉम्बैट के लिए इनका राफेल जो था वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ये जो S-400 है, इनका ये मिसाइल जो इन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले ही रशिया से लिया है, ये भी बड़ा एक केपेबल, दुनिया का केपेबल तरीन मिसाइल और लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड सरफेस टू एयर मिसाइल समझा जाता है, जिसमें एक लेयर्स ऑफ मिसाइल्स हैं जिनकी कैपेबिलिटी जो है 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है। और इसमें बहुत अच्छे जो है EW मैयर्स भी हैं, जिससे ये किसी तरह के जहाज अगर इसकी जैमिंग करने की कोशिश करें तो उसका वो काउंटर इसके पास मौजूद होता है। लेकिन हमारे CM-400 ने जिस तरह से इसको टारगेट किया है और न्यूट्रलाइज किया है, मुझे कोई शक नहीं कि ये जो मिसाइल है ये S-400 यूटिलाइज हो चुका है। सही है, क्योंकि 400 भी जो है SM-400 इज अ वेरी वेरी केपेबल मिसाइल। ज्यादातर ये शिप्स के और के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी मैं खुद देख चुका हूँ, बहुत एक्यूरेट मिसाइल है ये। ठीक है। और इसको डिटेक्ट करना कोई आसान नहीं है, इसकी जो पूरी प्रोफाइल होती है। सही। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि इनिशिएट किया गया, फिर रिटेलिएट करने में जाहिर है थोड़ा वक्त लिया गया, क्योंकि हम चाहते थे कि इस तरह की तबाही ना हो, लेकिन जब भारत बाज आने को तैयार नहीं था तो फिर ऐसा रिटेलिएशन हुआ कि सबने देखा। क्या समझ रहे हैं कि अब इस रिटेलिएशन के बाद वहाँ से खामोशी हो जाएगी? क्योंकि देख तो हम यही रहे हैं कि उनकी जानब से बाकायदा तस्लीम की जा रही है शिकस्त, वो आके उनके जो अफसरान हैं फौज के वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ये सिलसिला आपको यहाँ पे रुकता नजर आ रहा है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और एज अ स्टूडेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इस पूरी सिचुएशन को जो मैंने एनालाइज किया है और जो माइंडसेट रीड किया है इंडियन लीडरशिप का, बिकॉज ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप इस तरह के एक्शंस लेते हैं और काउंटर एक्शंस लेते हैं, यू शुड नो योर एनिमी एंड यू शुड नो योरसेल्फ आल्सो। तो हमने जो देखा है, उनका जो किरदार देखा है, एक उनका जहन बहुत पोल्यूटेड जहन है, और इसमें हम ये मतलब उनको पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तान की हकीकत को वो कभी भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से उन्होंने एक पागलपन दिखाया है पिछले 2-3 दिनों में, ये कोई भी एक समझदार बंदा, चाहे वो इंडिया साइड पे हो या पाकिस्तान साइड पे हो, नहीं सोच सकता था कि वो इस लेवल तक चले जाएंगे, इस हद तक चले जाएंगे, और वो भी उस चीज पे मुर्द इल्जाम उन्होंने ठहराया है जिसका उनके पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। और उसके बाद पहले वो जहाजों की सूरत में आ गए, राफेल उनके गिर गए, फिर उन्होंने UAVs इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, और फिर उन्होंने ब्राह्मोस और दूसरे मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। न्यूक्लियर स्टेट इस तरह के एक्शंस नहीं करती। हम मिसाइल्स को जितने भी ये होते हैं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स,
इनको बहुत डेंजरस समझा जाता है जब दो न्यूक्लियर नेबर्स आपस में किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में हों। और इन्होंने इस बात को जंग की हदें जो है वो पार कर दी, और ये जुनून इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये वाहिद जमात है जो हमेशा अपने इलेक्शंस जो है वो जंगी जुनून के ऊपर जीतती है। तो इसको देखते हुए अब हमने जो काम शुरू किया है इसको हमें थोड़ा सा आगे जरूर लेके जाना चाहिए, और इस हद तक लेके जाना चाहिए कि उनको इसकी तकलीफ महसूस हो। अच्छा सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा इससे और आगे होना चाहिए, ये जो रिटालिएशन है इससे और ज्यादा आप कह रहे हैं कि होना चाहिए? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, और मैं आपके चैनल के वसातत से ये कहना चाहूंगा कि उनको उनकी जो बुनियादें हैं वो हिलनी चाहिए, ताकि आने वाली उनकी जो जनरेशंस हैं वो इस बात का कभी भी ना सोच सके कि पाकिस्तान पे किसी किस्म का हमला किया जाएगा। और पाकिस्तान एक 25 करोड़ अवाम का बड़ा गयूर और मजबूत मुल्क है। अभी हमने जो टारगेट्स किए हैं वो ज्यादातर मिलिट्री टारगेट्स हैं, और इनके एयर डिफेंस की इंस्टॉलेशंस हैं जिसमें हमने गैप्स क्रिएट करी हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से हदफ बनाया है। लेकिन हमें थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, इनके जो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं उनको भी जर्ब लगानी चाहिए, ताकि ये वो लोग हैं, इनकी बनिया मेंटेलिटी है, और ये जब इस तरह का इनको एक नुकसान पहुंचेगा तो उनके ऊपर जरूर ज़हनी तौर पे असर होगा कि जिसमें आप इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। और ये वो टारगेट्स हैं जो हमारे मतलब रेंज में हैं। पाकिस्तान फ़िज़ाइया बड़ी आसानी से इन चीज़ों को टारगेट कर सकती है, लेकिन आई एम श्योर उनका एक प्लानिंग होगी, उनका एक टारगेटिंग जितनी स्ट्रेटेजी है वो देख रहे होंगे, और इनकी लीडरशिप को भी देख रहे होंगे। उसके ऊपर जितने इनके अभी तक नुकसान हो चुका है उसका उनको अंदाजा बहुत अच्छे तरीके से होगा जी, बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होगा जो नुकसान उसको हो चुका है। नादिया मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद है। नादिया साहब, हमने तमाम ही महाजों पर शिकस्त दी है, बिल्कुल वाज़े कर दिया था हमारे एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, मुनासिब वक्त का इंतज़ार करेंगे, जवाब देंगे। फिर सारी दुनिया ने देखा JF-17 की गूंज, और फिर फ़ज़ा में बरतरी, फिर INS विक्रांत जिस पर भारत को बहुत ज़्यादा नाज था उसको भी हमने समंदर में गारत कर दिया। इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम था हमारी बर्री अफवाज ने उसको भी तबाह किया। चेक पोस्टों पर LOC पर भरपूर तौर पर भारत को जवाबी हमले किए जा रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। जो कहा कर दिखाया, एग्जैक्टली जो कहा कर दिखाया। मुझे जब DGISPR जब बड़ी फ्रिक्वेंसी के साथ मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, मुझे उनके दो जुमले बड़े याद हैं, और जो उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे हुआ। एक तो उन्होंने कहा कि जब हम करेंगे तो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा। दूसरा, रात में जो अटैक्स हुए हैं लेट नाइट जो एयर बेसिस पे किए हैं, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। यस, और एग्जैक्टली उनके कहने के बाद हमने उसी तरह से रिस्पॉन्ड किया जिस तरह से हमने कहा था। हमने कोई गिदड़ भपकियां नहीं मारी, हमने कोई बड़े बड़े दावे नहीं किए, हमने कोई उनको डराने की कोशिश नहीं की, हमने कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया, कोई हिस्टेरिकल सिचुएशन हमने क्रिएट नहीं की। आपने देखा कल इंटरनेशनल मीडिया के साथ जब ब्रीफिंग दे रहे थे, DGISPR भी थे, हमारे नेवी के भी सीनियर ऑफिशियल थे, और एयरफोर्स के भी थे। बड़ा रिलैक्स, बहुत हंस के, बड़े रिलैक्स एनवायरनमेंट में, बहुत कूल अंदाज में ब्रीफ कर रहे थे। भारत के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे, उनके मीडिया के झूठ को बेनकाब कर रहे थे, और हंस रहे थे। और वहां पर अगर सिचुएशन देखी जाए तो वो इतनी टेंस एनवायरनमेंट होती है, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना। तो सबसे पहले तो यही से अंदाजा हो जाता है कि जी आप जब बहुत ज्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन अगर आप रिलैक्स हैं तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और आपको पता है जो कह रहे हैं वो आप करेंगे, आप प्रोवोक नहीं होंगे, आप अपने हिसाब से अपने टाइमिंग से करेंगे। ऑल दो कि ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आई कन्फेस इट, कि पाकिस्तान के अवाम ने उनको काफी प्रोवोक करने की कोशिश की। क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम एक जज्बाती कौम है। तो जब हम जज्बाती कौम है तो हम चाह रहे थे इंडिया ने ये किया, हम भी ये करके रखते हैं, हम उनको ये करें। बट वो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक्सपर्टीज है, उनको पता है कब करना है, क्या करना है, किस वक्त करना है और कैसे करना है। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने कहा एग्जैक्टली उसी तरह से कर। और एक और चीज नादिया, शायद थोड़ा सा आप मिस कर रही हैं, ये जुमला भी बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी कि शुरू तो तुमने कर दिया है, खत्म हम करेंगे। और अब देख रहा है जर्सी हमारे साथ खड़ा है जी। तो ये तमाम चीजें तो नजर आ रही है कि डीएस्केलेट हम कर रहे हैं। फिर मैं ख्वाजा साहब वाली वो बात रिपीट करूंगी कि हालात जो है वो शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उसमें शायद उनका मैं शायद लगा देती हूँ
लेकिन ये हालात को बेहतरी की तरफ ले जाना भारत की मजबूरी है, उनकी अक्लमंदी या उनकी समझदारी नहीं है, उनकी मैच्योरिटी नहीं है। यहाँ पर ये चीज बड़ा हमें सोचनी चाहिए कि जब आपके साथ एक चीज हो गई थी कि आपने मिसाइल अटैक किए, उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान ने उनके वो रॉकेल गिराए जिससे दुनिया भर में उनकी सुर्खी हुई। जो फ्रांस ने उनको दिए थे उसके शेयर्स वहां पे हो गए। फ्रांस एक्सेप्ट कर रहा है कि जी गिरे हैं, इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इतनी बड़ी सुर्खी के बाद मजीद किसी सुर्खी से बचने के लिए ये अकलमंदाना फैसला, ये वाइज डिसीजन इंडिया को खुद ले लेना चाहिए था। लेकिन इंडिया शायद पता नहीं, आई डोंट नो वो किस जोन में था कि वो समझ रहा था कि नहीं अभी और आना है मुझे, अभी पाकिस्तान में घुसकर मारना है, तो पाकिस्तान को घुसकर मारने का वो इंतजार कर रहा था और पाकिस्तान ने ये कर दिखाया कि उनको घुसकर भी मार दिया। अब वो बिल्कुल ठीक है, घुस के मारना था और हमने घुस के मार के दिखाया। आमिर मसूद साहब, जैसे कि मारूफ ने कहा कि एक जुमले की गूंज थी बहुत ज्यादा कि शुरू आप करेंगे खत्म हम करेंगे, शायद इसी का डर और खौफ है कि भारतीय फौज की जो तर्जुमान है वो वाजे कर रही हैं कि हम कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते हैं। एग्जैक्टली। एयर मार्शल साहब आपसे सवाल है। बिल्कुल जी देखें, कशीदगी में वो अब एक जो ये एक उनकी तरफ से रिमार्क्स आ रहे हैं और उनकी तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, देखिए उन्होंने जो करना था वो कर दिया। उनकी तरफ से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ी बहुत प्रैग्मेटिज्म या रैशनैलिटी, वो हमें नजर नहीं आई। अब उनकी तरफ से जितने एक्शंस होने थे, उन्होंने हम पे जितनी जर्ब लगानी थी वो उन्होंने लगा दी। अब बात हम पे है कि हम उनको किस हद तक नुकसान पहुंचाएं, किस हद तक उनको तकलीफ दें, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमारी जो डेटरेंस है वो री एस्टेब्लिश हो जाए और उनको कभी इस चीज की सोच ना आए कि वो एक न्यूक्लियर हमसाये के साथ इस तरह के एडवेंचरिज्म, इस तरह की जो है वो हरकत दोबारा कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, ये पैगाम जाना बहुत जरूरी है। और ये पैगाम हमारा जो हमारे पीस के एक मेथडोलॉजी थी कि हम एक जिम्मेदार कौम के तौर पे एक्ट करते रहे, वो उसने काम नहीं किया। उसने हमें कोई फायदा, जहां तक हमारे ये जो हमसाये की जो एक पागलपन है, उसकी जो सोच है, उसको दबाना अगर है हमें, तो हमें अब ये समझ आ चुकी है वो सिर्फ फोर्स के थ्रू है, वो एक्शंस के थ्रू है। जुबानी कलामी इनको इस बात की समझ नहीं आती और ना आएगी। तो इट इज बेटर दैट वी स्टॉप थिंकिंग कि भी आगे क्या होगा और उसकी एस्केलेशन किस लेवल तक जाएगी। अब आपको एस्केलेट करना है डी एस्केलेट करने के लिए। बिल्कुल so you at time have to escalate to a level exactly, और आप कह भी रहे हैं कि मजीद हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपका साथ रहने के लिए। नादिया हमारे साथ ही मौजूद है। पाकिस्तान का जवाबी वार हैक, भारतीय वेबसाइट्स का डेटा मंजर आम पर आ गया है। पाकिस्तानी साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक किया गया था। भारतीय आसाम राइफल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पोर्टल और दीगर शामिल है। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा वेब पर फॉर सेल है। बात कर लेते हैं, सलमान अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान बताइएगा। बिल्कुल, इस हमले के अंदर हम जहां बात कर रहे थे काइनेटिक ऑपरेशंस के साथ, तो काइनेटिक ऑपरेशंस के साथ पाकिस्तान की साइबर फोर्स ने बहुत जबरदस्त काम किया है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि सवेरे हमने 90% से ज्यादा भारत की बत्ती गुल कर दी और अब जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट हैक की गई हैं उनकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं और अब भारत की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेंसिटिव वेबसाइट का डाटा जो है वो फॉर सेल है। आप चाहें, मैं चाहूं, तो हम सब चाहे तो वो डाटा जो है वो खरीद सकते हैं। पाकिस्तानी साइबर हमले में जिन भारतीय वेबसाइट को निशाना बनाया गया है, जिनको हैक किया गया है, उनकी तफसीलात भी सामने आ गई है, जिसके अंदर इंडिया की आसाम राइफल्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, उसका पोर्टल है और उसके साथ साथ इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन के अलावा दीगर कई सेंसिटिव वेबसाइट शामिल हैं जिनका डाटा, जिनके पोर्टल वगैरह जो है उन सबको हैक किया जा चुका है। और अब ये हैक शुदा डाटा जो है फॉर सेल है और हसास तरीन ये डाटा है, ये वेब के ऊपर अवेलेबल है, फॉर सेल है। हैकर्स ने ये कारनामा किया है और उसके साथ ही इन भारतीय वेबसाइट के ऊपर इंडियन दहशतगर्दी के सबूत और भारत की जो दहशतगर्दी की जो आमाज का है, भारत क्योंकि एक ऐसी रियासत है, ऐसी स्टेट है जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है, दुनिया से बाहर स्पॉन्सर करती है, पाकिस्तान में करती है, कश्मीर में करती है, अमेरिका कनाडा में करती है। ये तमाम तर भारत के जो काले कारनामे हैं, मरदूक मोदी सरकार का जो कच्चा चट्टा है वो इन वेबसाइट के ऊपर लिखा जा चुका है, पोस्ट किया जा चुका है। और वो भारत जो कि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहता था, वो भारत जो कि अपने बेंगलोर को दुनिया का आईटी हब मानता था, आज आप देख लें कि पाकिस्तान के आईटी एक्सपर्ट ने, पाकिस्तान की साइबर फोर्स ने
पसे पर्दा रहते हुए क्या बड़ा कारनामा किया है कि ये तमाम का तमाम डाटा जो है वो हैक किया जा चुका है। जी सलमान अवान हमें बता रहे हैं कि इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डाटा डार्क वेब पर फॉर सेल है। पाकिस्तान का जवाबी वार हैक भारतीय वेबसाइट्स का डाटा मंजर आम पर आ गया है। पाकिस्तानी साइबर हमले में पेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक किया गया। पाकिस्तान ने जो हमला किया इस बारे में भी बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने वालों को यकीनन भरपूर जवाब मिल गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम को मुबारक हो, अफवाज पाकिस्तान के सजीले जवानों सिपाहियों को मुबारक हो कि उन्होंने अपना एक दफ़ा फिर कौम का जो सर है फ़ख्र से बुलंद रखा है। बल्कि मैं अपने साहिब सरवत लोगों को कहूँगा कि मिठाइयाँ तकसीम करें। और ये मिठाइयाँ इसलिए नहीं है कि हम जंग चाहते थे, ये मिठाइयाँ इसलिए हैं कि जब बुज़दिलाना कार्रवाई भारत की जानिब से रात के अंधेरे में की गई और रात के अंधेरे में मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचाया गया, निशाना बनाया गया, पहले मासूम बच्चे को शहीद किया गया और उसके बाद बुज़दिलाना कार्रवाई रात के अंधेरे में हमारी बेसिस पर मिसाइल दागे गए। मिठाइयाँ इस बात पर तकसीम करनी है कि एक ऐसी जुर्रत वाली, दिल वाली और हौसले वाली अफवाज जिसने दिन की रोशनी में फजर के टाइम पर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया है कि सदियों याद रखा जाएगा। मैं फिर कहता हूं कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि अमन कायम रहे। जब सऊदी वजीर खारजा आए उस वक्त भी हमने बड़े तहम्मुल से सारी बात सुनी, तमाम सफारती महाज पर अपना मुकदमा पेश किया और अब तक भी हमने पहल नहीं की और हम पहल नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया देख ले, भारत में जो लोग बहुत बातें करते हैं उनका मीडिया देख ले कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की। इंडियन मीडिया भी झूठ बोल रहा है और जब मैं इंडियन मीडिया देखता हूं तो माजरत के साथ मुझे फिर उमर शरीफ और मोइन अख्तर याद आ जाते हैं कि जिस तरह आज तो देखते लायक है इंडियन मीडिया खामोश है, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। जैसे हमारे DGISPR ने कहा था हम जब जवाब देंगे तो आपको चीखना नहीं पड़ेगा, वैसा ही हुआ। असल में मोदी साहब को शायद हमारे जो क्रिकेट टीम है ना उनके साथ मैच खेल के ये अंदाजा हुआ कि ये शायद बड़ी आसानी से हमें गिरा लेंगे या हरा देंगे। इनको ये नहीं पता कि ये वो अफवाज पाकिस्तान और फोर्सेस हैं जो अपनी पेशावराना सलाहियतों के साथ साथ जब फौज में या फोर्सेस में दाखिल होते हैं, अपना पहला दिन लेकर जब माँ उनको इजाजत देती है तो वो शहादत का जज्बा लेकर जाते हैं। ये शहीद होने के लिए भर्ती होते हैं और इनको अंदाजा नहीं है कि इन्होंने उस कौम को ललकारा है जिसने ये मुल्क कलमे के नाम पर हासिल किया है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हम नहीं चाहते जंग हो, हम नहीं चाहते कि मासूम शहरियों का नुकसान हो, लेकिन किसी भी मुल्क के लिए ये बड़ी बात होती है कि वो इतने दिन खामोश रहे, हम पर इल्जामात लगते रहे, हम उसकी सफाइयाँ देते रहे। लेकिन आज मैं आपके चैनल के तवज्जो से अपने पाकिस्तान के तमाम यूट्यूबर से भी कहूँगा, ये जो मिलियनों अकाउंट लेकर घूम रहे हैं इनको अब चाहिए कि आगे आए, कौम का मोरल बुलंद करें, अफवाज पाकिस्तान की बात करें, हमारे तमाम बड़े आर्टिस्ट सामने आए। और मैंने ये बात अपनी पाकिस्तान की फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिनके पास अभी मैं लंच पर जा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे लंच पर बुलाया, मैंने कल उनसे कहा, उनके प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब से, कि अफवाज पाकिस्तान ने तो अपनी दिफाई ताकत का मुजाहरा कर दिया है। अब हमें पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को, ओवरसीज बिजनेसमैनों को जरूरत है कि वो हमारी माशी ताकत का मुजाहरा करें। आए हम सब मिलकर, पूरी कौम मिलकर पाकिस्तान को इस कर्ज की जंजीरों से आजाद कराए। या IMF के 7 अरब रुपए वापस करें, 7 अरब डॉलर, और हम अपने मुल्क को आजादी के साथ लड़ने के लिए भी छोड़ें और पूरी कौम मिलकर और हुकूमत पाकिस्तान हमारा जो दिफाई बजट है उसे फिलफौर डबल करे। हम उस फौज पर आज नाज करना चाहिए हमें कि जिनको पिछले 1 साल से कुछ लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे, आज कहाँ हैं वो लोग। आज देखें कौन लड़ रहा है, कौन माएँ, कौन बीवियां अपने शौहरों को, इन्हीं फौजियों को सरहदों पर भेज रही हैं। आज हम घरों में बैठकर अपने बच्चों को एक कमरे में बुला रहे हैं। देखें क्या माँ का दिल है
कि वो अपने जवान बेटे को सरहद पर लड़ने के लिए भेज रही है, इस कौम की हिफाजत के लिए भेज रही है। इसलिए मैं कहता था पूरे साल आप मेरी तकरीरें उठा के देखें कि सरहदें मजबूत होंगी, अफवाज मजबूत होगी तो दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी। और हम हैं लेकिन कुछ नादान दोस्तों ने गलतियां की हैं। मरसूस, ये जो नाम सजेस्ट किया है ये वाकई साबित कर रहा है कि ये कौम, ये अफवाज पाकिस्तान, ये मुल्क सीसा पिलाई दीवार है और ये हमने साबित करके दिखाया है उन लोगों को। जी देखिए, हमारे यहाँ से कुछ नादान दोस्तों ने गलतियां की जिसका मैसेज मोदी को गलत गया। उसने सोचा कि ये कौम डिवाइड है, ये कौम अपनी अफवाज के साथ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी कौम को कि उन्होंने तमाम इख्तिलाफात भुलाकर अपनी अफवाज के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े हुए और इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ, अपनी नेवी एयरफोर्स के साथ मिलकर ये जंग लड़ेगी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा कामरान किशोरी सर, नादिया मिर्जा कर रही हूँ। मैं भी अगर आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी 25 करोड़ आवाम है वो फौज के पीछे खड़ी है, फौज के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है और फौजें जो है वो जंगे उसी वक्त जीतती हैं जब उनकी आवाम उनके साथ होती है। तो ये तो हमने देख लिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमें इससे ज्यादा और भी ज्यादा थोड़ा सा राब्ता उनसे मुनक़ता हुआ है, हम कोशिश करें दोबारा राब्ता करने की कि उनसे हम दोबारा राब्ता बहाल कर सके, फिर आप यू विल गो अहेड। जब तक के लिए हम आपसे बात, आप सही कह रही हैं। आपको याद होगा कि अभी जो सबसे इस सारे मामले से पहले जब ये ट्रीटी वाला मामला हुआ था, जो उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें सिप्पा सालार ने बड़े डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हम हमेशा कहते हैं कि अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना और साथ खड़े हैं, लेकिन वो जो प्रेसर था उसमें अल्फाज कुछ यूँ थे कि अफवाज पाकिस्तान अपने अवाम के साथ खड़े हैं। सो दिस इज वाइस वर्सा। और हमने देखा भी कि दोनों तरफ से जब एक ये पैगाम जारी किया गया, उसके बाद हमने देखा कि सारे सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर कौम मुत्तहिद हुई है और शायद ये यूनिटी का ही नतीजा है जो आज हम इतने शेर बन के घुस के मार रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, एक जंग तो मैं वही बार बार बात कर रही हूँ कि एक जंग हथियारों से लड़ी जाती है, इक्विपमेंट से लड़ी जाती है, टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है और हमारे यहाँ जो जंगें हैं ना वो जज्बे से लड़ी जाती है। वो जज्बा जो जीत का जज्बा होता है, जो फतह का जज्बा होता है, जो वतन से मोहब्बत का जज्बा होता है, जो वतन के लिए कुर्बान हो जाने का, शहीद हो जाने का जज्बा होता है। और जब अवाम अपनी फोर्सेस के साथ या वाइस वर्सा फोर्सेस अपनी अवाम के साथ जब ये साथ खड़े होते हैं तो फिर वो एक मजबूत कौम भी बनती है, एक मजबूत ताकत बनती है, एक मजबूत फौज बनती है कि उसके बाद हम जो है वो दुश्मन को नाक रगड़ने पर मजबूर कर देते हैं। तो हमने तो जो, मैं बार बार वही बात कर रही हूँ कि हमने जो जो कहा वो हमने कर दिखाया। ये जो आप अभी जिक्र कर रही थी ना मारूफ की, और अभी शायद फैसल है, मैं देख नहीं सकती, तो उन्होंने जो बात की कि जी इंडियन मीडिया पर इस पर जो है वो बड़ा शोक उतारी है, उसकी वजह ये है उन्होंने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी और इतना ज्यादा अपनी ही कौम को, अपने ही लोगों को, अपनी ही फौज को इस हद तक प्रोवोक कर रहे थे कि वो गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रहे थे इस जंग को। उनको शायद अपनी फौज की कैपेबिलिटीज का अंदाजा नहीं था। बेसिकली वो डिपेंड ये कर रहे थे अपनी टेक्नोलॉजी पर या अपने इक्विपमेंट्स पर कि हमने राफेल ले लिए हैं, अम्बो ले लिया। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान ने ये साबित किया है मारूफ कि जहाज नहीं लड़ते, उसमें बैठने वाले पायलट्स लड़ते हैं। और हमने ये साबित किया है, दुनिया में कभी राफेल नहीं गिरा, पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान के पायलट्स ने, लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तान के राफेल गिरा दिया। तो दुनिया हैरान है, वो उसको केस स्टडी के तौर पर ले रही है कि ये किस तरह हुआ, ये बैटरी किस तरह से चल रही है, इसमें किस तरह से जेट तैयारे इन्वॉल्व हैं और किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में इंडिया के भी, पाकिस्तान में भी है, जो मैं भी रॉयटर्स की स्टोरी का हवाला भी दे रही थी। तो हमने तो ये साबित किया है कि जहाज नहीं लड़ते, तैयारे नहीं लड़ते, पायलट्स लड़ते हैं, उनका वो जज्बा लड़ता है। और जज्बा तब होता है जब अवाम फौज के साथ और फौज अवाम के साथ खड़ी हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, गुज़िश्ता रात हमने जब देखा कि पहले तो पाकिस्तान की जो पूरी नेशन की जानिब से कहा जा रहा था कि रिटायर, जब मैं आज आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मिलकर जाना, बिकॉज हम हालत जंग में हैं, हमें नहीं मालूम कि कब क्या हो जाए, क्योंकि टारगेट्स का जो सेट होते हैं वो हमें नहीं मालूम होते। और हमने देखा भी है कि कहाँ पे किस तरह से ड्रोन्स आके गिर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल ये एक जज्बा है और हम इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, डिस्टर्बेंस, बट नाउ इट्स फाइन। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं 2 एग्जांपल देती हूँ। अभी मैंने एक वीडियो क्लिप एक्स पे पोस्ट भी किया है, उसमें एक इंडियन है और क्योंकि पूरा ब्लैकआउट हुआ है ना इंडिया में,
तो किसी ने शायद उनकी जो लैंटर्न होती है ना उसको ऑन किया, लालटेन जिसको हम कहते हैं, उसने पीछे से जाके उसको डंडा मार के उसको जो है ना वो तोड़ दिया और उसने इस तरह से बोला कि लाइट क्यों जला रहे हो, रोशनी क्यों कर रहे हो, पता नहीं है यहाँ पे ये हो रहा है। वो डरी हुई सहमी में कौम है। दूसरी तरफ जब नूर खान एयरबेस पर ये अटैक की कोशिश को नाकाम बनाया जाता है और वहां पर एक धमाका होता है, आग लगती है, फौरी तौर पर काबू पाया जाता है, पूरी रावलपिंडी की कौम सड़कों पर निकल आती है। वो वहां पर पहुंच गई, वहां पर पहुंच के वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। मतलब मैं ये जज्बा, आप सोचे कि आपको गूज बम्स हो रहे होते हैं, रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं ये सोच के कि उनको ये डर नहीं था कि ये मिसाइल जो यहाँ पर आया है या यहाँ पर आने की उसने कोशिश की है, दूसरा भी आ सकता है, वो हम पर भी आ सकता है। लेकिन वो जज्बा था जो उसने फौज के शाना बशाना उनको खड़ा किया, अपने पाकिस्तान के लिए उनको खड़ा किया। और पिंडी के सोचिए लोग बाहर निकले और जाके उस जगह पे पहुंच गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और बिल्कुल ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी है। खानपुर में भी रैली निकाली जा रही है, बहुत ज़्यादा खुश है पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पाक फौज से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। पाक फौज ने जो आज किया वो दुनिया में कोई भी फौज नहीं कर सकती। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को भारी और मौसर जवाब दिया है, वाज़े जवाब दिया है, वाज़े बरतरी हासिल की है। दुश्मन अपने बिलों में घुस चुका है, बाहर नहीं निकल रहा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है JF-17 थंडर, जिसकी गूंज आज फजाओं में गूंजी, सब कॉन्टिनेंट की फजाओं में गूंजी, भारत की फजाओं में गूंजी। खानपुर में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। बताइएगा यहाँ पर किस तरीके से पाक फौज से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मसल्ला अफवाज ने भारत के अंदर दाखिल होकर भारत की नींदें उड़ा दी और भारत के कई शहरों को निशाना बनाया। भारत में खलबली मच चुकी है। पाकिस्तान के इस ऐसा निज़ाम पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है और शहरों की जानब से मिठाई तकसीम की जा रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या पैगाम देंगे मोदी को? मोदी, इब्तदा तूने की थी, इंशाअल्लाह इस जंग का इख्तिताम पाकिस्तानी फौज करेगी। आप क्या कहेंगे? हम भारत में घुस के मारेंगे भारत को, इंशाअल्लाह भारत तबाह बर्बाद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पाक फौज के साथ हैं हम। आप क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह पाकिस्तान का बोलबाला है, बोलबाला रहेगा। पाक फौज, पाक फौज। यहाँ पर शहरी खुशी का इजहार कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अगर भारत ने दोबारा हमले की कोशिश की तो पाक फौज भारत के अंदर दाखिल होकर भारत को नेस्तो नाबूद कर देगी। पूरी कौम का जज्बा जाग उठा है, पूरी कौम में एक ही अज़म है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेस्तो नाबूद कर नहीं सकती, नेस्तो नाबूद कर रही है और वो दुनिया देख भी रही है किस तरीके से ये एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखाए जा रहे हैं आपको। अब इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मिसाइल्स हैं, इसके साथ साथ जेट हैं, हमारे फाइटर जेट्स हैं और फौजियों के जो हमारे अफवाज है पाकिस्तान के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। ब्यूटीफुल गूज़बम्प्स, बुनियानुम मरसूस, सीसा पिलाई दीवार, जो कि हमने कर दिखाया, साबित किया, घुस के मारेंगे, घुस के मार के दिखाया है। और आपको ये भी कुछ मनाजिर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इस वक्त पूरी कौम का जो जज्बा है वो दीदनी है, देखने लायक है। गुज़िश्ता रात से जब हमने देखा ये अनाउंस किया गया कि अब रिटेलिएट किया जाएगा, रात हमने देखा कि लेट नाइट जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DG ISPR की जानिब से कहा गया जस्ट वेट एंड वॉच, और 10 मिनट के बाद फजर की अजान के साथ ही फतह 1 मिसाइल का जबरदस्त आगाज हुआ। यहाँ से हमने छोड़ा जवाद और वो वहां जाकर गिरा है, उसने परख्चे उड़ा के रख दिए हैं, उनके डिपो तबाह किए गए, वो सारे जो उनके भरम थे वो तेल हो गए। और किस तरीके से अंदर घुस के मारा है, तो हमने अंदर घुस के मार के इनको दिखाया है। न सिर्फ ये कहा गया था कि जब हम मारेंगे तो दुनिया रिपोर्ट करेगी। वो मीडिया जो 2 दिन से 4 दिन से मुस्तकिल तौर पर भरम दिखा रहा था और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, गुरूर उसका मिलाया है खाक में पाक अफवाज ने, और फिर इसको पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया है। और इन मासूम शोहदा के नाम किया गया है इस ऑपरेशन को। पाक अफवाज की जानिब से एक एक कतरे का बदला लिया गया खून के। मैं एक बार फिर से नाम रिपीट करूंगा शोहदा का: उज़वा बीबी, उर्वा ज़ैनब, मोहम्मद बिन ज़ुबैर, उवैम बिन ज़ुबैर, उमर ज़ुबैर, उमर मूसा और इर्तज़ा अब्बास। ये वो शोहदा हैं जिनके खून के एक एक कतरे का बदला पाक अफवाज ने चुका दिया है। जैसा कहा था वैसा करके दिखाया।
जैसा कहा था कि जब हम जवाब देंगे, जब हम हमला करेंगे तो आपको चीखना चिल्लाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज पूरे भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया। भारतीय आवाम घरों से बाहर नहीं निकल रहे, डर रहे हैं, खौफ में मुब्तला है, और भारतीय हुकूमत, भारतीय सरकार, नरेंद्र मोदी सारी सिचुएशन में कहीं गायब है। हमारे वजीर आजम मंजर आम पर आए, सियासी जमातों से राबिता किया, सदर पाकिस्तान से मिले और कौम से खिताब भी करने जा रहे हैं। एक मुसलमान का ये अकीदा है और हमें इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो शहादत की मौत मांगते हैं। हम तो अब भी कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता मजीद रिटेलिएशन होता है बुज़दिल दुश्मन की जानिब से तो हम सब भी तैयार हैं। और जवाब यहाँ पर मैं मीडिया का किरदार जरूर याद दिलाना चाहूंगी कि जब ये वाकया हुआ, जब ये स्ट्राइक किया गया, किस तरीके से तमाम तर मीडिया हाउसेज में एकदम लाइटें खुल गई थी। वो मीडिया हाउसेज जो कभी नहीं सोते, मजीद उनमें लोग आए, उनका स्टाफ आया, सबने कॉल्स करके पूछा, सब चाह रहे थे कि अपने अपने तौर पर एज अ सोल्जर ऑफ मीडिया इसमें वो हिस्सा ले। और मुझे जब पता चला कि आपको बुलाया गया है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि और सुबह 7 बजे से आप लोग माशाल्लाह से ऑन एयर हैं और ये जज्बा है, यही हमारी हुब्बुल वतनी है जो हमें यहाँ तक पहुँचाती है और इस तरीके से हमें आगे बढ़ने का मौका देती है कि हम घरों को एक तरफ करके, अपनी फैमिलीज को एक तरफ करके पूरी दुनिया के सामने हकाइक बयान करते हैं। भारतीय मीडिया की तरह भड़के नहीं मारते, भारतीय मीडिया की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। हम सबूत के साथ मिसाइलों की वीडियोस लॉन्च करके दिखाते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से क्या किया जा रहा है। रात के अंधेरे में पीठ पीछे वार नहीं करते, सुबह के उजाले के बाद, नमाज फजर की अदायगी के बाद मिसाइल चलाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि आओ हमने तुम पर अब अटैक किया है, रोक सको तो रोक लो, हमने तुम्हें घुस कर मारा है और ऐसी जगह घुस कर मारा है कि तुम्हारी चीखें निकल गई हैं और वो चीखें पूरी दुनिया में अब सुनाई दे रही हैं। मनाजर इस वक्त देखे जा सकते हैं कि जब अटैक किया गया, इनके डिपोज तबाह किए जा रहे थे, भमास, बड़े बड़े ऐसे मिसाइल जो इनके स्टोरेज वहां पर होते थे, अब वहां पर सिर्फ राख है, धुएं उठते नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं बचा। और इसको इंडियन मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है, इसके साथ साथ पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।